रामायण सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी किस प्रकार से समझाते हैं और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। करुणा सिंधु सुबंध के सुन मृदु वचन विनीत, रामा सुन मन वचन विनीत। समुझाए और लाए प्रभु जाने सने सबीत, सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगऊ बेदा मात सन जाई, आवऊ बेगे चलऊ बन भाई। मुदित भये सुने रघुबर बानी, भये लाभ बढ़ गई बड़े हानि। और कहा, है भाई जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। देखिए रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। हर्षत हृदय मात पग आए, मनऊ अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पगनाऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मात मल ने मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई से में सुने बचन कठोरा, मेगी देखे दब जनो चौरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊ भा अनर्थ आजू, यही सने बस करब का अराजू। मांगत विदा सब सकुचाई, जाए संग विद कहे के नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सब चाहते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। समझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव। रामा रूप सुशील स्वभाव, निरपसने उलखे धुने उसिर। पापिन दीन कुदार, सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सुमित्रा जी श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिन कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरम कुंवर सर जानी, सहज सुहद बोली मृदवानी।
तात तुम्हार मात भेदेई, पिता राम सब भात सनेई। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धरकर और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। देखिए, लक्ष्मण जी की माता का नाम सुमित्रा था। जब रामचंद्र जी ले जाने के लिए तैयार हो गए तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, आप जाओ और माता की आज्ञा लेके, आशीर्वाद लेके आ जाओ। तो सुमित्रा जी को जब सारी बात सुनी तो कैकेयी से पापिन वगैरह बहुत कुछ बोला, लेकिन बेटा से, अपने लक्ष्मण बेटा से यही बोला कि बेटा तुम्हारी माता सीता है और रामचंद्र तुम्हारे पिता हैं, आप खुशी से बन जाइए। देखिए, वो भी एक माता थी। आजकल ऐसी परेशानी में अगर भाई भी जाता है तो माँ छोटे भाई से मना कर देती है कि वो जा रहा है, उससे जाने दो, तुम क्या करोगे। कुछ सीखिए इस रामायण से, जिससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो। मैं अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ, अर्थ भी बताती हूँ, इसका लिखा हुआ और अपनी तरफ से भी बताती हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। अवध तहाँ जय राम निवासु, तेई दिवस जय भानु प्रकाशु। जो पे सिया राम बन जाई, अवध तुम्हारे काज कछु नाई। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम बन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मात बंद सुरसाई, सोई अरे सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वास्थ्य रहत सका सब ही के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा भी है। पूजनीय प्रिय परम जहाँ थे, सब माने राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहू, ले तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। हृदय में ऐसा जान कर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। सोले तो बेटा। भूरे भाग भाजन भयु, मोह समेत बल जाओ रामा, मोह समेत बल जाओ। जयो तुम्हारे मन झाड़ छलो, की न राम पद ठाओ। सिया बल राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए जो तुम्हारे चित्त में छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपत भगत जासु सुत सोई। नेतउ बांझ भले बाधिहारी, ध्यानी राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका बयाना पुत्र प्रवश करना व्यर्थ ही है। तुम रहे भाग राम बन जाई, दूसर है तो ताते कछु नाई। सकल सुकृत सब बड़ फल एहु, राम सिया पद सेज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी बन को जा रहे हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण
पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्ष्या मर्दोबन मोह जने सपने इनके बस हो। सकल प्रकार विकार विहाई मन क्रम वचन करे उसे बकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इनके बस स्वपन में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। देखिए माता कौशल्या वो सुमित्रा अपने बेटे को किस तरह से समझाकर वन भेजने की तैयारी कर रही हैं। तुम कहु वन सब भांत सुपासु संग पित मात राम सिय जासु। जय न राम वन लगे कलेसु सुत सोई करे ये उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। पुत्र वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पाए। मेरा यही उपदेश है। माता ने समझा दिया है। उपदेश जे तात तुम्हारे राम सिय सुख पावही। पित मात प्रिय परिवार पुर सुख सुरवत पन बिसरावही। तुलसी प्रभु सिख दे आयुष दीन पुण्य आशीष दई। रति होए अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यह उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे और माता पिता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु रामचंद्र जी की शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यही आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नीत नया हो। मात चरण सिर नाए चले तुरत संकेत हृदय। रामा तुरत सकेत हृदय बागुर विषय तुराए मनो भाग भ्रगो भाग बस जाए सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट वारी। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तोड़कर भाग निकला हो। उन्हें यह लग रहा था कि कहीं माता कौशल्या मुझे रोक ना ले। गए लखन जय जानकी नाथु भे मन मुदित पाए प्रिय साधु। बंद राम सिय चरण सुहाए चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी जी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहे परस्पर पुर नर नारी भले बनाए विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने विकल मन उमाखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हो जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो। करमी जही फिर सिर धुन पछताई जन बिनु पंक बेहंग कुलाई। भई बड़ी भीर भूप दरबारा बरन न जाए विषाद अपारा। सब
हाथ मल रहे हैं और सिर धुलकर पीट पीट कर पछता रहे हैं। मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ और कल सुनाऊंगी। आप सुनते रहिए ध्यानपूर्वक।